हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि इक्विलिट्स ज्योमेट्री। तो एक बार से फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप अपनी छुट्टियां बिता के वापस आए हैं, तो आई थिंक अब आप बिल्कुल मूड आपका फ्रेश होगा, एकदम रिफ्रेश होंगे और नई चीज सीखने के लिए एकदम तैयार होंगे। काफी मस्ती हो गई एक महीना, और अब जो है थोड़ा और आगे इस पे फोकस करते हैं अपनी स्टडीज पे। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा इक्विलिट्स ज्योमेट्री का। तो इक्विलिट्स ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर ये है, ठीक है। सिंपल सी चीजें, इसमें कुछ चीजें आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर ये सब तो हमें पता ही है, तो अब क्या करें, पता है, बट ये इक्विलिट्स ज्योमेट्री के अंदर कुछ चीजें हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। कल तो काफी लेट हो जाएगा, है ना। आज के लिए आप प्रिपेयर करो, आज आप प्रिपेयर होंगे तो आपको कल वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, तो अपने देखिए, रातों रात एक दिन में ही कोई सक्सेसफुल नहीं बनता, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत रहती है। मेहनत से मतलब मेरा ये है कि मेहनत से मतलब ये नहीं कि दिन रात लगा रहना, नहीं। मेहनत से मतलब कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। आप अपने गोल के लक्ष्य की तरफ फोकस रहो। आप खेलो भी, आप गेम भी खेलो, आप मूवीज भी देखो, ये सब मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप ये सब करना छोड़ दो। मेहनत डजंट मीन, मेहनत मतलब ये है कि आप अपने गोल पे बिल्कुल अड़िग रहें कि नहीं मुझे ये चीज करनी है। उसके लिए आपको जो जो मेहनत करनी पड़े, कभी आपको खेलने का समय कम करना पड़े तो वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बस आपका प्रायोरिटी आपका रहना चाहिए, आपका गोल कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। तो आगे जो आपको करना है उस पर आप फोकस बनाए रखें। जैसे लाइक विराट कोहली, किंग कोहली बोलते हैं, बहुत बहुत वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो ऐसा तो है नहीं एक दो मैच में रन बना के या दो तीन मैच में रन बना के, नहीं। कंटिन्यूटी उनकी रही है, और वो कंटिन्यूटी कहाँ से आई है, उनकी प्रैक्टिस से। उन्होंने अपने पास्ट में काफी प्रैक्टिस की होगी, तभी वो क्या है आगे अपने फ्यूचर में इतने अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी इक्विलिट ज्योमेट्री। इक्विलिट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं इक्विलिट ज्योमेट्री के लिए बारे में। इंट्रोडक्शन टू इक्विलिट्स ज्योमेट्री, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग टू इक्विलिट्स ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे एक चीज और आप समझें कि ये इक्विलिट्स है क्या। ये एक मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। तो इनकी ज्योमेट्री, इनके बारे में हम आज चीजें सीखेंगे, क्या क्या है इनका, क्या इन्होंने कहा है मैथमेटिकल ज्योमेट्री के बारे में, क्या ये चीजें बता रहे हैं, क्या चीजें इन्होंने बताई, ठीक है। तो बस उनके बारे में थोड़ी चीजें यहाँ पे हैं। तो पहला जो इसमें वर्ड अगर मैं आपको बोलूं, तो एक वर्ड इसमें जो आता है आपका, दैट इज एक्सियोम। अब एक्सियोम होता क्या है, ठीक है। कभी आपसे पूछ ली कि एक्सियोम क्या होता है, तो कुछ नहीं, ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऐसे रूल और प्रिंसिपल होते हैं दैट मोस्ट पीपल बिलीव applicable throughout mathematics। चलिए, ये लिखने पहले फिर इस पे बात, ठीक है। तो एक्सियोम्स में क्या है, रूल्स ऑफ प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। ऐसे एक्सियोम होते हैं जो रूल्स ऑफ, ऐसे रूल्स जो काफी लोग, मोस्ट ऑफ देम, सारे लोग क्या मानते हैं कि सही है, बिलीव टू बी ट्रू, सच भी मानते हैं। दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स, कि पूरे मैथमेटिक्स में ये क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। पूरे मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल मतलब अलजेब्रा में भी होती है, ठीक है, ज्योमेट्री में भी होती है, नंबर सिस्टम में भी होती है, सब जगह एक्सियोम्स जो हमारे हैं, सब जगह मानते हैं कि ये पूरे मैथमेटिक्स में क्या होता है,
आपके हर जगह माना जाए। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, ठीक है, मैथमेटिक्स का वैसा चैप्टर नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर ही है। तो सारे ही इसमें जो है हम क्या मानते हैं, तो एक्सियोम्स के बारे में जी। अब जो नेक्स्ट जो इसमें आएगा, नेक्स्ट इज आपका होगा पोस्टुलेट्स। क्या होगा? पोस्टुलेट्स। तो बात करते हैं हम पोस्टुलेट्स के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होता है लिखेंगे पहले, फिर बताता हूं। टू अज्यूम or claim as true. To assume or claim as true. Assumption that was specific to geometry. चलिए, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स में आप समझिए पोस्टुलेट्स क्या है? टू एज्यूम और क्लेम एज ट्रू। यहाँ पे ना हम मानते हैं कि ऐसा सही है, या हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये सही है, तो मानना पड़ेगा कि ये सही है। Let us assume b number. Let us assume b two number b x and y. Let us assume b this is a 90-degree angle. कुछ भी आपको इसमें करते हैं। And assumption that was specific to geometry. ये क्या होता है? That were specific to geometry. ये आपके क्या है? स्पेसिफिक है ज्योमेट्री के लिए। एजम्पशन जो है स्पेसिफिक किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री के लिए मतलब सर्कल, जितने भी ज्योमेट्री के पार्ट्स आते हैं उसमें आपको अभी देखेंगे, इसमें आगे बात करेंगे। मैं आपको 7 पोस्टुलेट्स, यहाँ पे 7 पोस्टुलेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। 7 पोस्टुलेट्स हम पढ़ेंगे। तो 7 पोस्टुलेट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी 7 पॉइंट्स हैं, पहले उन पे बात कर लेते हैं। पोस्टुलेट 1, चलो, बट उससे पहले आप जो है कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में जान लो, ठीक है। इनके बारे में जानने के लिए मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, इनके बारे में जानने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, यानी कि पॉइंट वो होता है, ठीक है, पॉइंट वो होता है, इट रिप्रेजेंट ओनली प्लेस, ये प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है। आप पॉइंट दैट विच हैज नो पार्ट, आप देखेंगे पॉइंट, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कर दिया, तो एक पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं है, बस इसने एक प्लेस को बताया कि इस डॉट मैंने कर दिया। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कराना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया था मैंने, जो जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये क्या, ये लोकेशन बताता है कि सर यहाँ से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से इतना और एक्स एक्सिस से इतना। बस ये क्या है, केवल एक लोकेशन आपको या फिर आपको एक प्लेस के बारे में बताता है, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं बताता। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। दूसरा है अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस, कहने का मतलब है एक लाइन जो होती है चौड़ाई रहित लंबाई होती है, चौड़ाई रहित यानी कि उसमें चौड़ाई नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है भैया, आप कोई भी लाइन अगर खींचते हैं, अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं, मैं लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, तो क्या आपको इसमें कुछ चौड़ाई दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसमें लंबाई ही होती है। तो आप बोलोगे सर ये चीज तो हमको पता है। तो ऐसे कुछ इक्विलिट्स में कुछ पॉइंट्स रखे, बहुत से पॉइंट्स हैं, में से कुछ पॉइंट्स के भी डिस्कस कर रहे हैं। फिर द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, एक रेखा के सिरे बिंदु होता है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली आते हैं जो एंड्स है लाइन के, ये हम नाम देते हैं ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, तो ए पॉइंट्स के। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. क्या बोल रहा है? एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है, स्वयं के साथ। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. यानी कि अब अगर मैं लाइन बोलूं, अगर हम लाइन को जोड़ेंगे डॉट 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 डॉट, तो इसमें जो पॉइंट्स इनको अगर मैं जोड़ूं इवन, तो ये क्या अपने आप में क्या है, लाइन बनाएंगे, ठीक है। A surface is that which has length and breadth only. सरफेस, आपको पता है सरफेस क्या होता है? आपको जैसे कोई किताब का सरफेस आपके पास है, यानी एक पृष्ठ सरफेस वह है जिसके केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सरफेस अगर आपको बोलूं, तो मेरे पास अगर ये
ये देखेंगे आप, ये भी क्या एक सरफेस है, पूरा क्या है सरफेस है। तो इसके पास क्या है, इसके पास एक ब्रेथ होती है और एक लेंथ होती है, ठीक है। तो सरफेस के पास क्या होता है, इज दैट विच हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। हाँ भाई, एक पृष्ठ के किनारे, जो किनारे होते हैं वो रेखाएं होती है। तो आप देख रहे हैं पृष्ठ, ये पृष्ठ है, ये मेरे पास क्या है प्लेन सरफेस है। प्लेन एजेस ऑफ अ सरफेस मतलब पृष्ठ, यानी कि जो आपका सरफेस है, तो उसके जो एजेस हैं, ये एजेस ये क्या लाइन ही तो है, देखा जाए ये एजेस क्या है, एक लाइन ही तो है ना। आप रेक्टेंगल ट्रायंगल जो भी आप यहाँ बनाते हैं, तो अगर मैं कोई ये वाला सरफेस बनाऊं, तो आप यहाँ देख रहे हो ये इसके जो एजेस हैं, ये क्या एक लाइन ही तो है। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। तो अब सपाट रूप में स्थित होता है यानी किसी को बोल दिया कि भाई सीधी रेखाओं से मिलकर जो बनता है एक सरफेस बनता है, यही है। कहता कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं नहीं, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक था नहीं। हाँ, आपको अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगता है पॉइंट तो आप उसको लिख लें। चलिए अब बात करते हैं मेन जो एक्सियोम्स हमने क्या पढ़े थे, रूल्स ऑफ प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, यानी कि जो सब लोग मानते हैं कि वो सत्य है, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा था। तो वही 7 एक्सियोम्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। कितने एक्सियोम्स होते हैं, 7 एक्सियोम्स होते हैं। चलिए यहाँ से 7 एक्सियोम्स है, यहाँ से उठा के चलते हैं एक एक करके। तो पहला यहाँ पे हो गया, पहला एक्सियोम आपके पास हो गया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ के ही समझ में आएगा कि सर ये तो पढ़ के, एक्सॉम्स क्या बोला मैंने, एक्सॉम्स क्या बताए थे कि एक्सॉम्स मस्ट बी ट्रू, एक्सॉम सही होते हैं। एक्सॉम मोस्ट पीपल्स बिलीव दैट एक्सॉम बी ट्रू, है ना, ये पढ़ा था। तो इसमें देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, सही बात है सर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो चीजें जो एक दूसरे के बराबर होती हैं वो आपस में बराबर होती। ध्यान से पढ़ोगे अगर इंग्लिश को, किसी की इंग्लिश अगर कमजोर है तो आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ोगे तो समझ के पढ़ोगे, आपको लगेगा यस ये तो नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू, तो इसको अगर हिंदी में लिखें, हिंदी में कुछ ऐसा आएगा, वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती, एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो बहुत सी सिंपल चीज है भाई, वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। देखिए ध्यान से पढ़े क्या बोला इसने, thing which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to one another, are equal to one another। क्या बोलना चाह रहा है देखेंगे यहाँ पे, देखिए सिंपल सा है, कुछ इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बोला अगर लेट ए, अगर ए जो है बी के बराबर है, ठीक है, और बी जो है सी के बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर ए और सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इतनी सी बातें कहना चाहते कि सर अगर ए बी के बराबर है, यानी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जैसे बी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो वस्तुएं जो किसी सेम चीज के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि सर यहाँ ए और सी दोनों ही बी के बराबर दिख रहे हैं, तो यानी कि आपस में भी बराबर होंगे, आर इक्वल टू वन अनदर। वही चीज, वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, और तो वहां पे वो वस्तुएं कौन है, ए और सी। जो एक ही वस्तु के बराबर है, एक ही वस्तु कौन है, बी के बराबर है दोनों, तो वो एक दूसरे के बराबर होते, तो आपस में यानी ए और सी भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बस सिंपल आप बात समझ लो, ठीक है। और सी भी बराबर, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। अगर मैंने बोला ए 5 है, ठीक है, ए को मैंने 5 मान दिया, तो आपने बोला सर ए जो है बी के बराबर है, तो यहां से सर बी भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
भाई ए मैंने 5 माना, हमने बोला ए बी के बराबर है, तो यहाँ से अगर ए बी के बराबर है तो बी भी क्या हो गया 5 हो गया। और सर आपने बोला कि बी भी सी के बराबर है, तो यहाँ से जब बी भी सी के बराबर तो सी भी कितना हो गया 5 हो गया। तो मैं कह सकता हूं ना कि ए और सी भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इतनी सी बात है ना। तो सर हमें पता ही है, तो बस अब क्या करें, लिखा है एक्सॉम, लिखना है तो लिखना है ना। तो एग्जाम्स आपको लर्न होनी चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे साथ के साथ एग्जाम्स भी। चलो पहला एग्जाम लिख लो। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पे फोकस करेंगे, हाँ समझने के लिए यूज कर सकते। तो अब आप यहाँ देखें, यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए, अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ क्वेश्चन को समझेंगे, सिंपल सी बात है, आप यहाँ क्वेश्चन समझो। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी कि सर इक्वल्स में अगर और इक्वल जोड़ दिया जाए तो होल भी इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ देखें, एक बच्चा है नैतिक, ठीक है, और एक बच्चा है हमारे पास, ठीक है, एक बच्चा है हमारे पास है, और एक बच्चा मान लेते हैं हमारे पास है वीर, मान लेते हैं वीर। अब आप यहां देखो, इसके पास 4 चॉकलेट्स थी और वीर के पास भी 4 चॉकलेट्स थी, यानी कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी कि दोनों भी क्या है इक्वल है ना, दोनों के पास 4 4 चॉकलेट है। अगर बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, इसमें कोई बराबर चीज और जोड़ दी जाए, इनका फ्रेंड आया, इनका ऑलरेडी 4 4 चॉकलेट थी, उसने इनको 3 3 चॉकलेट्स और दे दी, 3 चॉकलेट्स और मिल गई भाई नैतिक को। इसका कोई दोस्त आया, ठीक है, और दोस्त ने जो है 3 चॉकलेट्स और दे दी दोनों को, दोनों को 3 3 चॉकलेट दे दी। तो जो होल्स होंगे ना, होल यानी कि जो पूरा होगा वो भी क्या होगा इक्वल, यानी कि 4 और 3, अब इसके पास कितनी चॉकलेट हो गई 7 चॉकलेट्स हो गई, और इसके पास भी कितनी हो गई 7 चॉकलेट्स हो गई, तो वो भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगी। यानी कि एक सिंपल सी बात है, अगर मैथ्स में दो चीजें आपस में बराबर है, मैथ्स में अगर x इक्वल्स टू वाई, तो अगर मैं x में +2 कर रहा हूं तो y में भी मुझे +2 करना पड़ेगा, ताकि चीजें क्या रहे इक्वल रहे, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ से इसमें समझ में आती है कि अगर किसी के पास 4 चॉकलेट पहले से थी, वीर पे भी 4 चॉकलेट पहले से थी, इस पे 3 चॉकलेट और दी गई, और वीर को भी 3 चॉकलेट और दी गई, यानी इक्वल पे इक्वल ही दी गई। हाँ, अगर इसको 3 दी जाती और इसको 2 दी जाती, तो इसके पास 4 और 2 कितनी जाती 6, तब ये दोनों इक्वल होते, तब ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इक्वल में किसी कोई चीज किसी के पास इक्वल है, और इक्वल में भी अगर इक्वल जोड़ा जाए, यानी कि इक्वल चीज जोड़ी 3 और 3 जोड़ी दोनों में, ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा इक्वल ही होगा, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। कॉपी करेंगे। तो बाकी के जो एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं वो कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।